प्यारी सास संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धनंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। आज की नई साखी का विषय है झूठ बोलना हमारे जीवन के लिए और दूसरों के लिए नुकसानदायक होता है। आज की साखी का जो मेन विषय है चरवाहा बालक और भेड़िया। आज की साखी से हमें कैसे सीख मिलती है, चलिए संतो जी आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के पास स्थित घास के मैदानों में जाता था। वहां वह भेड़ों को चराने के लिए छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन पर निगाह रखता। उसकी यही दिनचर्या थी। दिन भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका समय बड़ी मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। वह सोचता था कि काश मेरे जीवन में भी कुछ मजा और रोमांच आ जाता। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे मजाक सूझा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, लोगों बचाओ मुझे, भेड़िया आया। वहां से कुछ दूरी पर स्थित खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। उस चरवाहे बालक की आवाज सुनकर वे अपना काम छोड़ उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आए। लेकिन जैसे ही वे उसके पास आए तो वह चरवाहा लड़का जोर जोर से हाथों से तालियां बजाकर हंसने लगा कि मैंने तो तुम्हारा बेवकूफ बनाया, मजा आया। मैं बहुत बोर हो रहा था बैठा हुआ, मैंने सोचा आज मजाक करके देख लूं। उस बालक की ये हरकत देखकर किसान बहुत गुस्सा हुए। उसे डांटा और चेतावनी दी कि आज के बाद ऐसा मजाक किया तो फिर वे अपने अपने खेतों में लौट गए। चरवाहे बालक को गांव के किनारे गांव के किसानों को भगाते हुए अपने पास आता देखने में बहुत मजा आया। उसने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और अगले ही दिन उसे फिर से वो मजाक सूझी और वह फिर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, पकड़ो इस भेड़िया को वरना यह हम सबको खा जाएगा। आओ पकड़ो, भेड़िया आया। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाया और खेत में काम कर रहे किसान अनहोनी को सोचकर वह फिर से दौड़े चले आए। जिन्हें देखकर चरवाहा बालक फिर से जोर जोर से हंसने लगा, तालियां पीट पीट कर जोर से हंसने लगा। किसानों ने उसे फिर से डांटा और फिर चेतावनी दी कि आज के बाद तुमने ऐसा मजाक किया तो हम तेरी बात कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन उस पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद भी जब तक वह किसानों को इसी तरह भेड़िया आया कहकर बुलाता रहा, बालक के साथ कोई अनहोनी न हो जाए ये सोचकर किसान भी आते रहे। लेकिन वे उसकी इस हरकत से, इस शरारत से बहुत परेशान हो गए थे। संतो जी, एक दिन चरवाहा बालक पेड़ की छाया में बैठकर बांसुरी बजा रहा था। ऐसा हुआ कि सच में वहां एक भेड़िया आ गया। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, आज सच में बहुत भयानक भेड़िया आ गया है, मुझ पर हमला कर रहा है, किसानों मुझे बचाओ। लेकिन क्या होना था संतो जी आपको पता है। लेकिन उसकी शरारतों से तंग आ चुके किसानों ने सोचा कि आज भी ये बालक उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वे इसकी सहायता करने नहीं गए और भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को मार कर खा गया। चरवाहा बालक दौड़ते हुए खेत में काम कर रहे किसानों के पास पहुंचा और रोने लगा, आज सचमुच भेड़िया आया था, वह मेरी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। तुमने मेरी सहायता क्यों नहीं की, क्यों नहीं आए हो मुझे वहां भेड़िया को मारने के लिए, बताओ। तो संतो जी किसान बोलते हैं, तुम रोज हमारे साथ शरारत करते हो, हमें लगा कि आज भी तुम्हारा इरादा वही है। तुम हमारा भरोसा खो चुके थे, इसलिए हमसे कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। चरवाहे बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ
और उसने प्रण लिया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा और दूसरों को परेशान नहीं करेगा। इस साखी से हमें यही सीख मिलती है, बार बार झूठ बोलने से लोगों के विश्वास पर चोट पहुंचती है और उनका विश्वास टूट जाता है। किसी का विश्वास पात्र बनना है तो हमेशा सच्चाई के साथ रहना चाहिए। संतों जी, आपको साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। संतों जी, आगे हम आपके साथ नई साखी के साथ ऐसे ही मिलते रहेंगे। बड़े प्रेम से कहिए धन्यंकार जी।